नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रमेय के बारे में पढ़ा था तथा पूर्ण क्रमित क्षेत्र की परिभाषा हमने पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी पहली प्रमेय है। उसका जो कि कथन ये है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है, क्योंकि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि Q एक क्रमित क्षेत्र है, यानी कि Q एक क्रमित क्षेत्र तो है। अब हमें इस प्रमेय के अनुसार ये बताना है कि Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। तो हम शुरू करते हैं इसे। Q को पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं बताने के लिए हमें सिर्फ इतना बताना होगा कि Q का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय विद्यमान है जिसके ऊपरी परिबंध तो है परंतु उच्चक जो है वो Q में नहीं है। क्योंकि हम पूर्ण क्रमित क्षेत्र की परिभाषा में ये पढ़ चुके हैं कि जो क्रमित क्षेत्र क्रम पूर्णता अभिग्रहित को सेटिस्फाई करते हैं वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाते हैं। अब क्रम पूर्णता अभिग्रहित जो है उसमें पहला उच्चक अभिग्रहित था, जिसके अनुसार कि किसी क्रमित क्षेत्र F के ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का उच्चक F में विद्यमान होता है। इसी प्रकार पूर्ण क्रमित क्षेत्र F के प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का निम्नक जो है F में विद्यमान होता है। ये पूर्ण जो है एक्सियोम से, क्रम पूर्णता अभिग्रहित के एक्सियोम से। तो हमें जो बताना है कि Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, तो हम केवल इतना बता दें कि Q का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय है जिसके कि ऊपरी परिबंध तो Q में है परंतु उच्चक Q में नहीं है। तो हम S एक ऐसा उपसमुच्चय लेते हैं Q का, जो कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जिनका कि वर्ग 2 से कम है। यानी कि S इज इक्वल टू, हमने क्या माना, S इज इक्वल टू X, जहाँ पर X क्या है, Q प्लस का अवयव है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का अवयव है, और x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, यानी कि जिनका वर्ग 2 से कम है। वो सभी, यानी कि वो सभी संख्याएं जिनका कि वर्ग 0 से बड़ा और 2 से कम है वो x S के अवयव है। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि S जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो हम देखते हैं, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 2 से कम होता है, हम जानते हैं, जो कि इस S जो हमने माना है इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब 1 जो है S का अवयव है। यहाँ पर ये Q प्लस की जगह S यहाँ पर हम लिखेंगे S का अवयव है 1, इसका मतलब S इज़ नॉन एम्प्टी। अब इसी प्रकार हम देखें कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, लेकिन वो 2 से बड़ा है। इसका मतलब 2 जो है वो S का अवयव नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 2 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन x स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है, S जो कि हमने माना है उसमें। इसका मतलब 2 जो है S का अवयव तो नहीं है, लेकिन S का ऊपरी परिबंध ज़रूर है, क्योंकि सभी अवयव 2 से कम है। इस S के सभी अवयव 2 से कम है, इसका मतलब S है, S का जो है ऊपरी परिबंध ज़रूर है 2। अब हम देखते हैं कि हमने बता दिया कि S जो है वो Q का परिबद्ध और अरिक्त उपसमुच्चय है। तो हमें जो सिद्ध करना है कि S का कोई भी उच्चक जो है Q में विद्यमान नहीं है, ये हमें सिद्ध करना। तो यदि हम मान लें कि ये असत्य है, यानी कि जो हमें सिद्ध करना है कि S का उच्चक Q में विद्यमान नहीं है, इसे हम मान लेते हैं ये गलत है। इसका हम रिवर्स लेकर चलते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि K जो है Q का अवयव है और S का उच्चक है, इसका अपोजिट मान लिया हमने। तो चूँकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, S के प्रत्येक अवयव के लिए, अब चूँकि हमने K को उच्चक माना है इसलिए x इज़ लेस देन इक्वल टू K होगा। K उच्चक है इसलिए S के प्रत्येक अवयव के लिए x जो है वो K से छोटा है अथवा बराबर होगा। और हमने ये भी अभी बताया है कि 1 S का अवयव है। क्योंकि S का अवयव 1 है तो इस कंडीशन के अनुसार K इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और 1 0 से बड़ा है। इसका मतलब K 0 से बड़ा है
उसके बराबर है तो के क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या हो गई, के बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब हमने पूर्व में पढ़ा था कि क्रमित क्षेत्र में जो है वो ट्रिकोटोमी लॉ यानी कि त्रिविभागी नियम का पालन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है के स्क्वायर का मान या तो 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। इनमें से केवल एक ही सत्य हो सकता है त्रिविभागी नियम के अनुसार। तो हम तीनों को एक एक करके हम देखते हैं इन केसेस को। तो पहला केस हम लेते हैं कि इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 0 एंड के स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। ये पहला केस हमने यहाँ लिया। तो इस केस के अनुसार हम मान लेते हैं कि y जो है वो ऐसी धनात्मक परिमेय संख्या है। y को हम क्या ले रहे हैं, धनात्मक परिमेय संख्या, जो कि 4 + 3k अपॉन 3 + 2k इसके बराबर है ये y। अब चूंकि हमने y को इस रूप का माना है और k हमारे पास क्या है, q प्लस यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब y भी क्या है, हमने धनात्मक परिमेय संख्या, इसलिए हमने लिया q प्लस का अवयव। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये y² - 2 हम निकालते हैं यहाँ पर। तो y² - 2 यदि हम निकालें तो इसको y² का मान हमने यहाँ रखा, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आ गया, y² - 2 बराबर क्या आया, k² - 2 अपॉन 3 + 2k का स्क्वायर। अब ये चीज़ जो है वो 0 से छोटी है। क्यों छोटी है, क्योंकि हमने केस क्या लिया यहाँ पहला, k² इज़ लेस देन 2। तो यहाँ पर अंश में k² - 2 है, तो k² - 2 जो है वो 0 से छोटा होगा, इसलिए ये पूरा स्टेप क्या होगा, लेस देन 0 हो गया। इसी प्रकार हम तो यहाँ से इस केस से मतलब हमारे पास आ गया y² इज़ लेस देन 2। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम देखते हैं कि y - k, ये स्टेप हम निकालते हैं। तो y - k जो है, यहाँ पर हमने पुनः y का मान रखा, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये पद आ गया कि y - k इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 - k² अपॉन 3 + 2k। अब यहाँ पर चूंकि हमने केस लिया है k² इज़ लेस देन 2, तो इस कंडीशन के अनुसार ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा y - k। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y इज़ ग्रेटर देन k। तो हमारे पास दो बातें आ गई। इसे हमने 2 नंबर दे दिया समीकरण। तो यहाँ से हमारे पास 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि k² इज़ लेस देन y²। देखिए k² इज़ लेस देन y² जो हमने यहाँ से लिखा, और y² इज़ लेस देन 2 जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, y² इज़ लेस देन 2, और k² जो है 0 से बड़ा है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक जो है समीकरण नंबर 3 बन गई। तो इस कंडीशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि k² इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन y² एंड y² इज़ लेस देन 2। तो ये जो कंडीशन है, इसमें यदि हम y² को देखें तो y² जो है इस कंडीशन में 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, जो कि हमारे पास जो s को हमने परिभाषित किया है उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब y s का अवयव हो गया। इसे हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब चूंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर यह आया है इसमें क्या k² इज़ लेस देन y², तो यहाँ से k इज़ लेस देन y होगा, k इज़ लेस देन y। और हमने अभी ये भी बताया कि y बिलोंग्स टू s है, तो k y से छोटा भी है और y जो है वो s का अवयव भी है। अब s जो है उसमें y अवयव विद्यमान है और k जो है उस y से छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि k जो है s का उच्चक नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चक जो है वो सभी ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा अवयव होता है। तो जब s में y भी विद्यमान है और k उस y से छोटा भी है, तो फिर k s का उच्चक नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हम पहली कंडीशन लेकर चले थे k² इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, तो उसमें से k² इज़ लेस देन 2 नहीं हो सकता है, वो हमारा मानना गलत था। अब दूसरा केस देखते हैं हम, k इज़ ग्रेटर देन 0 एंड k² इज़ इक्वल टू 2। तो दूसरे केस को तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या, चूँकि k परिमेय संख्या, तो ऐसी कोई भी परिमेय संख्या विद्यमान नहीं है हमारे पास जिसका कि वर्ग 2 के बराबर हो। इसका मतलब ये केस भी नहीं हो सकता। तीसरा केस देखें हम, k इज़ ग्रेटर देन 0
एंड के स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमने जो पहला केस लिया था उसी में हमने वाई स्क्वायर माइनस 2 निकाला था, जो कि हमारे पास ये आया था। अब वहाँ पर कंडीशन दूसरी थी, यहाँ पर कंडीशन ये है हमने कि के स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2, तो के स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 होने के कारण ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 हो गया। और y जो है हमारे पास q प्लस है ही है, हमने पिछले केस में पहले केस में लिया था। y क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार y माइनस के भी हमने निकाला था पहले केस में, जो कि इसके बराबर आया था। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अनुसार ये लेस देन 0 होगा, तो y इज़ लेस देन k हो जाएगा हमारे पास यहाँ। तो इन दोनों कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज़ लेस देन के स्क्वायर, और वाई स्क्वायर जो है यहाँ से इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये बन गई है एक। तो इसको यदि हम देखें तो s के किसी भी अवयव के लिए हम बात करें कि यदि s का कोई अवयव x हो तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 दिया हुआ है। और यहाँ से हमने ये भी बता दिया ऊपर वाली लाइन से कि वाई स्क्वायर इज़ लेस देन ग्रेटर देन 2, वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन के स्क्वायर। तो इस कंडीशन के अनुसार, क्योंकि दो हमने शुरू में बता दिया था कि ये ऊपरी परिबंध है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ y और k ये दोनों भी क्या होंगे? ऊपरी परिबंध होंगे। इस लाइन से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब y और k दोनों ही क्या हो गए? s के ऊपरी परिबंध हो गए। लेकिन यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि y इज़ लेस देन k है। अब y लेस देन k है, इसका मतलब क्या हुआ? जब y और k दोनों ऊपरी परिबंध हैं और y k से छोटा भी है तो k s का उच्चक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ऊपरी परिबंध हैं। तो ऊपरी परिबंधों में से जो सबसे छोटा अवयव होता है वो उच्चक होता है, जबकि y k से छोटा है और दोनों ही ऊपरी परिबंध है, तो k उच्चक नहीं हो सकता। अब चूंकि हमारे पास k क्या है? एक परिमेय संख्या, अतः s का उच्चक कोई परिमेय संख्या नहीं हो सकती। हमने कंडीशंस के अनुसार ये बता दिया कि k जो है s का उच्चक नहीं हो सकता, और k हमारे पास परिमेय संख्या है, तो हम ये इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि s का उच्चक कोई भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन इसके ऊपरी परिबंध जरूर विद्यमान है। अर्थात इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि k अगर s का उच्चक है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी कि k q का अवयव नहीं होगा। तो जो हमें सिद्ध करना था कि q का एक ऐसा रिक्त उपसमुच्चय s विद्यमान है जिसके ऊपरी परिबंध तो q में है लेकिन उच्चक q में नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर हमने बता दिया कि अगर k s का उच्चक है तो वो q में विद्यमान नहीं होगा। तो इस प्रकार यह प्रमेय पूरी सिद्ध हो गई। अब हम अगली प्रमेय देखते हैं जो कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है, यदि x तथा y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है कि nx इज़ ग्रेटर देन y। ये जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ये वास्तविक संख्याओं के प्रगुण के अंतर्गत आती है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, जिसका कि स्टेटमेंट अभी हमने देखा। एक बार वापस हम देखते हैं, यदि x तथा y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है कि nx इज़ ग्रेटर देन y। तो हम मान लेते हैं कि प्रमेय सत्य है, यानी कि nx इज़ ग्रेटर देन y नहीं है, तो फिर nx इज़ लेस देन और इक्वल टू y है, ये हमने मान लिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब हम इसका एक उपसमुच्चय लेते हैं s, जो कि nx के रूप का है, यानी कि n की नेचुरल नंबर्स हैं n, तो यानी कि 1x 2x 3x अप टू nx n प्लस 1x, ये जो है इस रूप का nx हमारे पास, इस रूप का हमारे पास s एक उपसमुच्चय है r का, क्योंकि यहाँ x और y दोनों धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए ये r का उपसमुच्चय होगा। तो ये हमने देख लिया, ये एस आर का एक उपसमुच्चय हमने ले लिया। अब चूंकि यहाँ एन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये परिबद्ध है, वाई इसकी ऊपरी परिबंध है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि ये परिबद्ध है तथा वाई इसकी
ऊपरी परिबंध है। अब ये हमने एक और दो समीकरण जो दी है, इससे हम लिख सकते हैं कि S जो कि अरिक्त उपसमुच्चय है R का, वो ऊपर की ओर परिबद्ध है, ये हमने बता दिया। अब ये ऊपर की ओर परिबद्ध है तो क्रम पूर्णता अभिग्रहित में हमने जो उसके अभिग्रहित थे उसमें पढ़ा था कि किसी क्रमित क्षेत्र F का प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध उपसमुच्चय का जो उच्चक है वो F में विद्यमान होता है। तो यहाँ हमारे पास R का उपसमुच्चय S है और S का उच्चक हमने माना है K, और S क्या है? परिबद्ध है, ऊपर की ओर परिबद्ध है। इसका मतलब S का उच्चक जो है K वो R में विद्यमान है क्रम पूर्णता अभिग्रहित से। अब उच्चक जो है वो विद्यमान है, तो इसका मतलब K जो है वो S का ऊपरी परिबंध भी है। S का उच्चक अगर K है तो K S का ऊपरी परिबंध है, क्योंकि उच्चक जो है वो सभी ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव होता है, इसलिए K S का ऊपरी परिबंध है। तो हम इससे आगे कह सकते हैं कि NX इज़ लेस देन और इक्वल टू K, क्योंकि अगर K ऊपरी परिबंध है तो S के सभी अवयव इससे क्या छोटे या बराबर होंगे, यानी कि NX इज़ लेस देन और इक्वल टू K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू N। n+1x इज़ लेस देन और इक्वल टू K, क्योंकि n+1 भी एक नेचुरल नंबर है। इससे हम लिख सकते हैं NX इज़ लेस देन इक्वल टू K माइनस x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू N। तो यहाँ पर इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि NX इज़ लेस देन इक्वल टू K माइनस x है। इसका मतलब K माइनस x K से छोटी है यहाँ, ऑब्वियसली K माइनस x K से छोटा है, तो K माइनस x जो कि K से कम है वो S की ऊपरी परिबंध है, क्योंकि यहाँ S के सभी अवयव NX जो है वो छोटे या बराबर है K माइनस x से। इसका मतलब K माइनस x S की ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है और वो K से छोटी है। तो जब K माइनस x K से छोटी है और ऊपरी परिबंध भी है तो फिर K S का उच्चक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव उच्चक होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह तथ्य जो है S का उच्चक K होने के विपरीत है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने माना था NX इज़ लेस देन और इक्वल टू Y वो गलत है, यानी कि NX Y इज़ लेस देन और इक्वल टू Y नहीं हो सकता है, तो फिर NX इज़ ग्रेटर देन Y होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।